स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। निर्वाचन विभाग मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी BLO के परिश्रमिक मानदेय की राशि दिनांक 1/4/2025 से प्रति BLO 6,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति वर्ष एवं पुनरीक्षण की अवधि में BLO के द्वारा किए जाने वाले घरों के भ्रमण के लिए उन्हें अतिरिक्त 1,000 रुपये प्रति वर्ष, इस प्रकार 4,000 रुपये प्रति वर्ष BLO की दर से कुल 31,15,80,000 रुपये मात्र अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में। यानी कि अब BLO को साल भर में 6,000 रुपये मिलता था, अब 9,000 रुपये मिलेगा इनको। बहुत बड़ी खबर है BLO के लिए। सिर्फ पटना जिले में ही 590 विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रहे, जिनकी परीक्षा छूटी। उन्हें अप्रैल में मिलेगा मौका। 15 फरवरी तक चलेगी इंटर की परीक्षा। विलम्ब से केंद्र पर पहुंचने वाले की छूट गई थी परीक्षा। बोर्ड ने छात्रों का साल बर्बाद ना हो इसके लिए दिया मौका, यानी अब उनको अप्रैल में मौका मिलेगा। क्या सिस्टम है इनका। TRE 2 में सफल NIOS अभ्यर्थियों को नियुक्ति की उम्मीद। NCT ने NIOS को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 27 जनवरी को पत्र जारी किया है। NCT ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर TRE एक्ट संशोधन के तहत सरकारी सहायता प्राप्त सरकारी प्राइवेट विद्यालयों में 10 अगस्त 2017 तक कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 18 माह का DED डिप्लोमा में 6 माह का इंटर्नशिप अवधि समाहित करते हुए NIOS द्वारा ODL मोड में स्वयं पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण कराने का कार्यक्रम 2017 से 19 में चलाया गया था, जिसमें NCT द्वारा मान्यता प्राप्त थी। लेकिन उत्तराखंड राज्य सरकार बनाम NIOS DLED डिप्लोमाधारी शिक्षकों के संदर्भ में 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के कन्फ्यूजन के कारण NIOS डिप्लोमा की मान्यता को अमान्य कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को निर्गत स्पष्टीकरण आदेश में कहा है कि 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए 18 महीने का NIOS DLED डिप्लोमा में पूरी तरह वैध और मान्य है तथा यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए आदेश की तिथि से ही लागू होगा। NCT ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा आयोगों KVS को 27 जनवरी को पत्र जारी कर दिया। NCT के इस पत्र में NIOS DLED डिप्लोमाधारी शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने कहा कि अब पूरे भारत में पूर्व और नई आने वाली शिक्षक भर्तियां में NIOS DLED डिप्लोमाधारी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। और TRE 2 में सफल NIOS अभ्यर्थियों को नियुक्ति की उम्मीद भी इससे जग गई है। अब परीक्षा का कोई समय फिक्स नहीं, आने वाली वैकेंसी को देखते हुए परीक्षा की तिथि होगी घोषणा। बिहार बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर से भी हटा दी गई STT की परीक्षा, पिछले साल की गई थी शामिल। अब STT की परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि अब STT की परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी, नहीं परीक्षा का कोई समय फिक्स होगा, चूंकि उक्त परीक्षा सीधे नौकरी से जुड़ी है और राज्य सरकार द्वारा आने वाली शिक्षकों की वैकेंसी को देखते हुए कराई जाती है। तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के बाद STT परीक्षा की घोषणा उसी अनुसार की गई थी। अब साल में STT की परीक्षा 2 बार नहीं होगी। STT परीक्षा वो लोग दे पाते हैं जो MA BEd और BA BEd हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी टीचर के लिए पत्ता परीक्षा है। इसके पास करने के बाद आप BPSC में पास करते हैं, उसके बाद आप टीचर बनते हैं। तो ये साल में 2 बार होनी थी। इसका कैलेंडर जारी भी किया गया था, लेकिन वैकेंसी को देखते हुए अब आनंद किशोर बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि नहीं, अब साल में ये 2 बार परीक्षा नहीं होगी। सरकार जिस तरह आदेश करेगी, जिस तरह रिक्तियाँ आएंगी, उस तरह इसकी पहले परीक्षा ली जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर